हाय। सो आज हम कर रहे हैं वन वर्ड स्टोरी टेलिंग विद विन एंड तृप्ति। तो इसमें आज हम क्या करेंगे, आज हम एक दूसरे को 3 वर्ड्स देंगे। जैसे मैंने 3 टॉपिक्स, हाँ, जैसे मैंने आपको बोला जिम, तो ये जिम से रिलेटेड कोई भी इसके पास्ट लाइफ में इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी तो ये हमें शेयर करें। पास्ट लाइफ, पिछले जन्म में। पास्ट लाइफ नहीं, मतलब पास्ट टेंस। हाँ, मतलब कोई भी स्टोरी हो वो बता सकते हैं। मतलब आपको वर्ड पास्ट टेंस क्या बोलना है बता। कोई भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर छोड़ के हाँ, जो भी आपको बेसिकली, अब मैं इसको एक वर्ड दूंगा, ये मुझे एक वर्ड देगी और हमें उस वर्ड पे 3 वर्ड देंगे हम एक दूसरे को, और उस वर्ड से रिलेटेड हमें एक स्टोरी बतानी है जो हमारे साथ हुआ हो। ऐसा नहीं, और रैंडम स्टोरी नहीं बतानी है, ठीक है? मन धड़क कुछ भी मन धड़क नहीं होता पहले तो। तो क्या होता है? मन धड़क ही तो होता है। मन धड़क नहीं होता, मन घड़ंत होता है। मन धड़क, ये मुंबई का असर है बाबू भैया। तो रैंडम नहीं बतानी है, क्योंकि यहाँ पर कोई टीवी सीरियल पलकों की छांव में नहीं चल रहा है। अंशुमन तेरी तो मतलब यहाँ जी मैं आपको बहुत रियल स्टोरीज बतानी है ताकि आप लोग हमें और अच्छे से जान पाओ। हाँ, तो आज तक, मतलब ये वीडियो तक हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हमें जान पाओ, बिकॉज आप रियलिटी में तो हमें जानते ही नहीं हो, तो हम कोशिश करें कि आपसे कनेक्ट कर पाए, आपको बता पाए कि आप रियलिटी में तो हमें जानते ही नहीं हो, हमने तो हमें पैरेलल यूनिवर्स में देखा हुआ है। आप मेरी हर बात का मजाक नहीं उड़ा सकते, इसीलिए तो स्टार्ट किया है। इसीलिए ये YouTube चैनल स्टार्ट किया है, इसे पता ही मुझे सब पता है। इट्स जस्ट मुंबई का फीवर, बिकॉज मुंबई में सब आ रहा है ऐसे बात करते हैं, थोड़ी टपोरी लैंग्वेज है। मेरे एक तो गली बॉय था, ये गली गर्ल है। मैं हूँ क्या नाम था उसका? सकीना। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ गुलगुलू करेगी तो धोएंगी ना उसको। तो हाँ, वेस्ट नहीं करते थे हम, बहुत फालतू भी करते हैं, आप देख सकते हो। देखो ऐसे हम लंबी हो जाएगी वीडियो, 1-2 घंटे की, 3 घंटे की, फिर तुम धुरंधर छोड़ के यहाँ पे। नहीं, आप धुरंधर मिस मत करना, आप हमारी वीडियो देख के फिर धुरंधर देखने चल जाना। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से आप और करीब आ सकते हो हमारे। और थैंक यू सो मच, आप जो हमें प्यार दे रहे हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम, पता है हमारे दिमाग में ना थॉट्स नहीं आते, हम नहीं समझ पाते। नहीं, मेरे आते हैं इसके नहीं। मेरे नहीं आते कि मैं क्या वीडियो बनाऊं, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। ये मेरा आइडिया है, बाय द वे, ये मेरा आइडिया है। ये तो कुछ पता नहीं, खाने पीने का चैलेंज लेके आई थी। वो मैं करूंगी। ये पता क्या लेके आई थी? मैं तो खाना भी मंगाते, एलिपिनोस मंगा लिया। हाँ, ये एलिपिनो में चीज डाल के, उसमें पता नहीं चिप्स डाल के क्या करने वाली थी। और जो गलत जवाब देगा उसको चूरोस में केचप डाल के खाना है। ये हम करेंगे। ठीक है, ये पहले हमने रिवील कर दिया, टीजर दे दिया। हाँ, इट्स ओके। तो आप हमारी वीडियो में आप हमारी वीडियो को जरूर देखना, तो और जितना हो सके हमारे वीडियो को शेयर कर दो, चला दो इसको। तो आपका वर्ड है महाभारत। यस। तो महाभारत मुझे मिला सोशल मीडिया के थ्रू। मुझे उस पर फेसबुक पे मैसेज आया था महाभारत के ऑडिशन के लिए, और मैं उस वक्त दिल्ली में था, अपना बिजनेस कर रहा था, और फिर मुझे एक मैसेज आता है अचानक से। और उस वक्त मैं कभी बॉम्बे आया नहीं था, मुझे पता नहीं था कि एक्टिंग क्या होती है। मैंने एक्टिंग कभी की नहीं थी, मॉडलिंग कर रहा था, कुछ एक्ट्स किए थे, बट मेजरली कुछ एक्टिंग में कुछ किया नहीं था। तो मुझे अचानक से मैसेज आता है, मैं मिला उनसे दिल्ली में ही। वो लोग दिल्ली में ऑडिशन कर रहे थे, जगह जगह जाके महाभारत की टीम ने ऑडिशन किया। तो जब वो दिल्ली आए, मैं उनसे मिला, और जब मैंने देखा कि वहाँ पे इतने सारे लोग थे ऑडिशन के लिए खड़े हुए थे लाइन लगा के, और मैं घबरा गया क्योंकि मैंने कभी ऑडिशन ऐसे दिए नहीं थे। तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। जैसे मैं वापस जाने लगा, मुझे कास्टिंग डायरेक्टर जो थे उन्होंने स्पॉट किया, साहिल अंसारी नाम है उनका। उन्होंने स्पॉट किया और वो बोले कि अरे तुम 1 मिनट इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बोला कि हाँ तुम वापस क्यों जा रहे हो, तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। मैंने बोला कि मैं इंटरेस्टेड, मुझे एक्टिंग आती नहीं है। तो उन्होंने मुझे देखते ही बोला कि यू शुड डू दिस प्रोजेक्ट, ये बहुत बड़ा, एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा है,
एंड यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. और आई वॉज नॉट श्योर. उस वक्त मुझे पता नहीं था मैं क्या करूँ. मैं उनसे मिला, बात हुई काफ़ी. उन्होंने एक ऑडिशन भी लिया जो मैंने जैसे तैसे दे दिया. बट ही वॉज वेरी एक्साइटेड. वो चाहते थे कि मैं ये प्रोजेक्ट करूँ. और उसके बाद मैंने घर पे आके बताया तो मुझे लगा था कि मैं शायद ना मना कर दूंगा, किसी तरह बहाना कर दूंगा, बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर. मुझे पता नहीं था कि मैं बॉम्बे जाऊँ, बिजनेस कौन करेगा, ये इस तरह के थॉट्स आ रहे थे. और उसके बाद मुझे इस तरह ये डिसाइड किया. मैंने अपने घर पे बात की तो सबने कहा कि तुम्हें करना चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है. और उसके बाद इस तरह मैं बॉम्बे आया, मुझे महाभारत मिला. बॉम्बे आके फिर हमने वर्कशॉप्स की. मैं अपने को एक्टर्स से मिला, अपने चारों भाइयों से मिला. हम पांचों एक हुए वहाँ पर. इस तरह मुलाकात हुई, पहली बार मिला. मेरी पहली बार किसी से दोस्ती हुई तो वो मेरे जो भाई हैं महाभारत में, जो हमारे पांडव ब्रदर्स हमें कहते हैं, तो वो मेरे पहले दोस्त थे. और मेरे पहले दोस्त से फिर भाई बन गए. और इसी तरह महाभारत मुझे मिला. और उसके बाद फिर महाभारत की शूटिंग स्टार्ट हुई. एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था जो मैं कई बार कई इंटरव्यूज़ में बता भी चुका हूँ. और मतलब महाभारत के लिए तो मुझे लगता नहीं है 2-4 मिनट काफ़ी होंगे बोलने के लिए, बिकॉज इतना कुछ है बताने के लिए. और इतना कुछ आप लोगों को पहले भी कई बार आपने सुना होगा हम लोगों के मुंह से इंटरव्यूज़ में या फिर ऐसे कहीं पर. तो बहुत कुछ है. बट हाँ, अगर मैं थोड़ा ब्रीफ में बताऊं तो इस तरह महाभारत मिला. फिर महाभारत का हिस्सा बना मैं. और वहीं पर महाभारत करते करते ही मैंने काफ़ी मुझे सीखने को मिला अपने भाइयों से, बाकी एक्टर्स से. हमारे डायरेक्टर्स, हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर्स, हमारी टीम ने बहुत हेल्प की. और इस तरह आप लोगों ने सबने नकुल के कैरेक्टर में मुझे इतना पसंद किया. और महाभारत मैंने उसके बाद भी काफ़ी काम किया है, कर रहा हूँ. बट महाभारत जो है वो हमेशा मेरे दिल के सबसे करीब रहेगा और बहुत ही स्पेशल है और हमेशा रहेगा. बिकॉज मुझे लगता है कि आज मैं जो भी हूँ, जहाँ पर भी हूँ, या कुछ लोग मुझे जानते हैं या मेरी पहचान है या जो भी मैंने काम किया है, वो सब महाभारत की वजह से मुझे मिला है. सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. एंड या इस बारे में हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ महाभारत की बात करेंगे. तो मैं आपको और भी कुछ बताऊँगा और आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिकली जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. तो हम लोग एक स्पेशल वीडियो जो सिर्फ महाभारत की हो तो हम बता सकते हैं. मैं जानता हूँ इसने क्यों पूछा है क्वेश्चन क्योंकि इसको जानना था, तो शायद इसीलिए इसने पूछा है. बट आई एम ऑलवेज हैप्पी टू शेयर मोमेंट्स फ्रॉम महाभारत. सो योर वर्ड इज ऑडिशन. ऑडिशन तो मैंने बहुत सारे दिए हैं और स्टोरीज भी काफ़ी सारी हैं. बट मेरे लिए जो स्पेशल है मैं वो बताऊंगी, ठीक है. तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल ऑब्वियसली पलकों की छाँव में था, बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट लीड शो. और मैंने उस शो के लिए बहुत वेट करा है कि मैं कैसे फर्स्ट लीड शो करूँगी, कौन से चैनल पे करूँगी, या फिर कौन. मतलब मेरे बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स थे फर्स्ट शो को लेके. और वहाँ पे मैं आपसे मिली थी, तो सेकेंड बिग थिंग. और जब मैं इसके ऑडिशन के लिए गई थी, पलकों की छाँव में के ऑडिशन के लिए, तो ऑडिशन में तो आप मुझे मॉक शूट में मिले थे, मुझे याद है. और आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और मुझे बोला था कि आपके साथ पहला मॉक शूट होगा मेरा. तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैं बहुत भूखी थी, मैं खाना खा रही थी. हर मॉक शूट या ऑडिशन से पहले मैं खाना खाती थी. मुझे लगता था मुझ में एनर्जी आ जाती है अचानक से. और फिर मैं आपसे मिली और वहाँ पे ना मैं लोगों को देख रही थी. मैं देख रही थी कि अच्छा ये अंशुमन के लिए, अच्छा ये सुमन के लिए आई है, अच्छा ये नंदन के लिए आया. तो मेरा फर्स्ट थॉट ये था कि विन ही अंशुमन के लिए सिलेक्ट होगा, बिकॉज उसका वो जो लुक और जैसे मुझे बताया था कि अंशुमन का कैरेक्टर जैसे है वो विन के लिए परफेक्ट था. तो मैंने फ़र्स्ट मॉक शूट विन के साथ ही किया. और मैं इतनी श्योर नहीं थी कि मैं सिलेक्ट होंगी नहीं होंगी, बिकॉज उस टाइम तक मैंने ना ये सोचना बंद कर दिया था कि मैं सिलेक्ट होंगी या फिर ऐसे. मैं भूल जाती थी, मैं ऑडिशन देती थी, भूल जाती थी. और फिर मुझे कॉल आया वहाँ से, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया कि मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ. और तो मुझे ना बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि अंशुमन के लिए कौन सिलेक्ट हुआ है, क्या मेरा वो जो मैंने लगाया था, मैंने और मम्मी ने बैठ के कि ये सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट होगा, क्या वही सिलेक्ट हुआ है. तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा अंशुमन के लिए, तो कहते हैं विन राणा. मैंने कहा देखा, मेरे इंस्टिंक्ट कह रहे थे कि विन ही सिलेक्ट हुआ है. फिर ऐसे कर करके मैंने जो मेरी सुरभि माँ जया ओझा मैम बनी थी, उनके कैरेक्टर के लिए बहुत सारे मॉक शूट किए. और नंदन के साथ, बहुत नंदनों के साथ मैंने मॉक शूट किए.
और इनका शूट स्टार्ट हो चुका था उस शो का। मैं लेट गई थी थोड़ा, मेरे 10-15 दिन बाद मेरी एंट्री हुई थी। और मुझे है ना बीच से कोई भी शो में जाने में, बीच से तो खैर ये 10-15 दिन ही हुआ था, बट मेरे लिए ऐसे था मैं फर्स्ट डे से क्यों नहीं शूट करी हूँ, क्योंकि जेलअप हो जाते हैं एक्टर्स। तो मैं गई थी और इसका विन का मैंने इंस्टाग्राम स्टॉक करा था। मैंने सबका ही एक्चुअली करा था कि कौन कैसा है, क्या है, क्या है। तो मैं ना ये ना मुझे बड़ा इंटिमिडेटिंग सा लगता था, ऐसा लगता था बड़ा एटीट्यूड है इसमें या फिर ऐसे, क्योंकि इसका लुक ही ऐसा है। अब तो मुझे पता है कि कितना अच्छा स्वीट क्यूट लड़का है। बट मैं जब सेट पे गई थी तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, मैं सबके रूम में जाती हूँ और सबको है ना हाय हेलो बोल के आती हूँ। तो मैं सबके रूम में गई एक्सेप्ट फॉर विन। मैं ऐसी थी नहीं यार मैं इसके रूम में जाऊँगी, मुझे ऐसा लगता था पता नहीं डांट वाट ना दे, कुछ करना दे। लेकिन सबसे अच्छे से यही मिला था मुझसे, मैं इससे सेट पे मिलती और ये इसने मुझे बहुत कंफर्टेबल। आज तो खैर आप देख ही रहे कि जिसके साथ मैंने सोचा था कि यार ये कैसा ही मतलब इतना इंटिमिडेटिंग फालतू का एटीट्यूड ही होगा इसमें, ऐसा ही दिखता है ये तो बड़ा स्टड सा। लेकिन सबसे स्वीट तो आपको है ना अपने उसके साथ नहीं जाना होता, जैसा इंसान दिखता है ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो। इंसान बहुत स्वीट होते हैं, जैसे विंड्राना बहुत स्वीट है, इनमें एटीट्यूड बहुत कम है ही नहीं। तो या ये मेरा फेवरेट टाइम है ऑडिशन का, और मैं आज भी बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे वो शो मिला, मुझे विन मिला, मुझे बहुत सारी मेमोरीज मिली। तो यस आपका सेकेंड वर्ड है फ्लाइट। फ्लाइट 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 हाँ चलो, वैसे फ़्लाइट की बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन मैं ना एक बड़ी अच्छी बताता हूँ स्टोरी। फ़्लाइट की स्टोरी ये है कि जब मैं छोटा था, आई थिंक आई वाज व्हाट 14-15 या उससे भी छोटा रहा हूँ शायद, मतलब बचपन में मैं देखता था जब मैं बिकॉज आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो मैं वहाँ से जब मैं गुरुग्राम, जो पहले गुड़गांव हुआ करता था, वहाँ से जब मैं हाईवे से क्रॉस कर रहा होता था तो मैं देखता था एयरपोर्ट होता था मेरे लेफ्ट में दिखता था मुझे। तो मैं बसेस में बहुत ट्रैवल करता था, ऑटोज़ में भी करता था। तो मैं देखता था कि लेफ़्ट साइड में प्लेन्स खड़े होते थे एयरपोर्ट पे, वो दिख जाता था ऊपर फ्लाईओवर से, या फिर मैं ऊपर से जाते हुए देखता था, बहुत एक्साइटेड हो जाता था, सोचता था कि यार एक दिन मुझे भी ना ऐसे फ़्लाइट में जाना है, मुझे बड़ा मन करता है। बट कोई ऐसा वो नहीं था, कोई बहाना नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ, बिकॉज ऐसे कोई रिश्तेदार नहीं थे जिनसे फ़्लाइट से मिल, क्योंकि सब दिल्ली में ही रहते थे या पंजाब में रहते थे, हम फ़्लाइट से मिलने किसी से जाएं, या कभी ऐसे कोई चांस नहीं मिला कि हम ऐसे हॉलीडे पे जा पाएँ, फ़्लाइट से जा पाएँ। तो ज़्यादातर ट्रैवल उस वक्त बसेस या ट्रेन में ही होता था हमारा, या फिर कभी कभार गाड़ियों से। तो बहुत मेरा मन करता था, मैं बहुत अब मुझे कुछ साल पहले पता चला कि उसे मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। ये तब उस वक्त पता नहीं था, बचपन में शायद उस वक्त तो किसी को भी नहीं पता होता होगा मैनिफेस्टेशन का मतलब, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता होगा। तो उस वक्त मैं मैनिफेस्ट कर रहा होता था सीक्रेटली कि यार मैं भी फ्लाइट में बैठूंगा कभी। और आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरा जो पहली बार जब मैं फ़्लाइट में बैठा था, तो मेरा पहला ट्रिप ही इंटरनेशनल ट्रिप था जब मैं फ़्लाइट में बैठा था। ऐसा भी नहीं कि मैं डोमेस्टिक जा रहा हूँ। और मैं इतना एक्साइटेड था, और मैं आई रिमेंबर मैं फर्स्ट रो में बैठा था, मैं इंडिया के बाहर कहीं जा रहा था, हॉलीडे पे जा रहा था इनफैक्ट अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार आई वाज सो एक्साइटेड। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव के मैं जब फ्लाइट में था और वो जो थोड़ी बहुत टर्बुलेंस होती है, मुझे तो टर्बुलेंस का मतलब भी नहीं पता था। मुझे जब फ्लाइट ऊपर टर्बुलेंस हो रही है, लोग डर रहे हैं या मेरे दोस्त डर रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, और मैं हंस रहा था, मैं खुश हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था अरे वाह यार मज़ा आ रहा है, हिल रही है फ्लाइट, अच्छा लग रहा है। तो मैं खुश, और मैं सोचता था कि लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, दुखी क्यों हो रहे हैं, हम लोग फ्लाइट हिल रही है तो क्या हुआ, हिल रही है तो। बट फिर आगे जाके बाद में हाँ मुझे भी पता चला कि टर्बुलेंस क्या चीज़ होती है। उसके बाद मुझे भी एक फोबिया आ गया था टर्बुलेंस को लेके, बट वो एक अलग टॉपिक है। बट हाँ, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल था फ्लाइट। अब मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सीक्रेटली मैनिफेस्ट कर रहा होता था, कि मुझे पता नहीं होता मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, बट वो काफ़ी सारी चीज़ें ना पूरी भी हुई लाइफ में आगे जाके। तो अब पता चलता है कि हाँ मैनिफेस्टेशन में कितनी ताकत होती है। तो हाँ, ये दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस जो मेरे फ्लाइट के थे, और भी हैं बड़े सारे, बट अब कितना बताऊँ यार। ओके, योर सेकेंड वर्ड इज ट्रैवल। ट्रैवल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिकॉज
मैंने लास्ट 3 साल से ट्रैवल किया है अपनी लाइफ में। उससे पहले भी किया है खैर, बट सारी भगवान जी की जगहों पे। मैं ऐसे नहीं कह रही भगवान जी की जगहों पे नहीं जाना चाहिए, तो मैं बहुत जगह गई हूँ वैसे। मैंने मोस्टली सारे ही भगवान जी के मंदिर, द्वारकाधीश हो गया या फिर उज्जैन, तो 2 बार जाके आ चुकी हूँ मैं। बहुत सारी जगहों पर गई हूँ, बट ऐसे ट्रैवल नहीं किया मैंने कभी। मैं फ्रेंड्स के साथ नहीं गई बाहर, या फिर किसी के साथ भी जैसे गोवा हुआ हो गया। हमेशा मैं मना कर देती थी, मेरे फ्रेंड्स भी पूछते थे, क्योंकि मुझे पता था मेरे मॉम डैड मुझे भेजेंगे नहीं। और सेकेंडली मुझे है ना इतना मन भी नहीं करता था कि मैं जाऊँ मैं। लेकिन जब से विन मेरी लाइफ में आया, तो विन को ट्रैवल करना बहुत पसंद है। और विन के साथ मैंने पलकों की छाँव में के फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया था, हम गोवा गए थे। तब मैंने एक्सप्लोर किया खुद के बारे में। ओह, मुझे तो बहुत पसंद है नई नई जगहें देखना, मुझे बहुत अच्छा लगता है ट्रैवल करना, मुझे भी अच्छा लगता है। फिर हम धीरे धीरे बाकी जगहों पे गए। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप मैंने विन के साथ करी, एंड इट वाज वेरी स्पेशल। और ऐसे अब हम ट्रैवल ही करते मिलते हैं। लोग मुझे पूछने लग गए हैं कि गोवा क्या आपका दूसरा घर है? मेरे फ्रेंड्स मुझसे यही पूछते हैं जब भी मैं बोल रही होती हूँ ना। तो अब अच्छा लगता है यार कि आप जगहें देख रहे हो। मुझे इंडिया भी पूरा घूमना है, मुझे देखना है कि इंडिया में इतनी सुंदर सुंदर जगहें हैं। और मुझे पूरा वर्ल्ड भी देखना है। मेरी हिंदी बहुत ख़राब है, मुझे स्त्रीलिंग पुल्लिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, बट इट्स ओके। So the third word is call. कॉल, फोन कॉल ना? हाँ, कोई भी कॉल। कोई भी कॉल कॉल फोन पे आती है? अच्छा ओके, फोन कॉल, अच्छा ओके। चलो, फ़ोन कॉल का भी बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है यार। मैं ना 18-19 का था, आई रिमेंबर। और मैंने पहली बार फ़ोन लिया था ज़िंदगी में, पहली बार मेरे पास फ़ोन था। और कुछ साल हो गए, काफ़ी साल हो गए यार, काफ़ी साल हो गए। उस पॉइंट पे ना आपको इनकमिंग के भी पैसे लगते थे, 4 रुपये लगते थे शायद, और आउटगोइंग के भी 4 रुपये ऐसे लगते थे, तो महंगा था। बट मैंने एक फ़ोन ले लिया था। तो और उस टाइम पे उतने पैसे नहीं होते थे कि आप ऐसे ना किसी को भी आज के टाइम की तरह फ़ोन करो और लगे रहो घंटों, यू नो, 1000 रुपये देने हैं बस आपको हर महीने एक पोस्ट पेड कनेक्शन के, वैसा नहीं था। अब उस टाइम पे मुझे ना एक रैंडम कॉल आता है, एंड दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी, यू नो, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, ये सच्ची बात है ये। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। उस टाइम पे मुझे ऐसे अचानक से रैंडमली किसी लड़की का कॉल आता है, और आई वॉज 18 और 19 दैट टाइम। तो कॉल आता है और वो मुझे कहती है कि आई वांट टू स्पीक टू दिस पर्सन। तो मैं बोलता हूँ कि सॉरी, रॉन्ग नंबर है। बहुत पोलाइटली बात होती है और फ़ोन कट कर देता हूँ। उसका फिर कॉल आता है 10 मिनट बाद, और वो कहती है कि एम आई स्पीकिंग टू दिस पर्सन, ये वो, और कोई नाम लेती है। और मैं फिर से बोलता हूँ कि आपने फिर से गलत जगह पे नंबर मिलाया है, यू नो, मेरा नाम दिन है और मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसको आपने कॉल किया है, तो रॉन्ग नंबर। तो फिर मैं फिर कट कर देता हूँ। अब पहली बार तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब दूसरी बार उसका कॉल आया तो मुझे ऐसा लगा कि यार अगर तीसरी बार इसका कॉल आया ना तो मैं इससे बात करूँगा यार, बड़ी अच्छी आवाज़ थी इसकी। अब 15-20 मिनट के बाद उसका फिर से कॉल आता है, और मैं क्योंकि 2 बार आ चुका था पिछले 15-20 मिनट में, तो मुझे पता चल गया कि उसी का कॉल आ रहा है। तो मैंने उठा लिया। अभी 4 रुपये लग रहे हैं मेरे उस पॉइंट पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 रुपये या 2 रुपये ऐसे लगा करते थे कभी पे शायद। तो कॉल आया, मैंने उठाया, तो उसने बात की। कहती इस बार मैंने सॉरी बोलने के लिए कॉल किया, क्योंकि जो मैंने आपको पहले 2 बार कॉल किया था तो रॉन्ग नंबर था, और मुझे लगा कि मुझे सॉरी बोलना चाहिए, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। मैंने बोला नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, टाइम ही टाइम है आओ बातें करते हैं। तो ऐसे फिर उससे बात शुरू हुई, और वो भी ना दिल्ली में ही रहती थी। एक्चुअली दिल्ली में नहीं रहती थी, दिल्ली के आसपास कहीं रहती थी, दिल्ली के बाहर रहती थी, NCR में कहीं रहती थी। और इस तरह उससे मेरी बात शुरू हुई, और हम लोग दिन में 10-10 बार बात करने लगे। अब उस पॉइंट पे क्या होता था ना, वीडियो कॉल्स होती नहीं थी, ना कैमरे पर, ना वो वाले फ़ोन्स थे क्या फ़ोटोज़ एक्सचेंज कर लो, वैसा कुछ था नहीं। मेरे पास एक नॉर्मल फ़ोन था, पता नहीं उसके पास कौन सा था, मुझे नहीं पता। बट वो एज ऐसी थी कि आपको अटैचमेंट्स भी ऐसे हो जाती थी। अब हम दिन में 10-10 बार बात कर रहे हैं, 10-10 बार बात कर रहे हैं, और वही कॉल करती थी। और मैं सोचता था यार इसके पास तो बहुत पैसे हैं, इतने दिन भर कॉल करती रहती है, इतनी महंगी कॉल है, फिर भी कॉल करती रहती है। और मैं बात करता था उससे, और ऐसे ऐसे करते करते 1 साल निकल गया। कैन यू बिलीव इट, 1 साल निकल गया, हम लोग सिर्फ फ़ोन पे बात कर रहे हैं।
करे जा रहे हैं और मैं हमेशा बोलता था उसे मिलने के लिए और वो बहाने बना देती थी पर मिलते नहीं थे। बट आवाज़ से तो लड़की ही लगती थी तो मैं भी इमोशन में बह के हाँ थोड़ी सी एक अटैचमेंट भी डेवलप हो गई थी। तो बात करते रहे। अब 1 साल हो गया, 1.5 साल, 2 साल हो गए यार, बात करे जा रहे हैं, ना मिलते हैं, ना उसकी फ़ोटो तक नहीं देखी थी मैंने। उसने मुझे अपने फेसबुक पे भी ऐड नहीं किया था। आई थिंक मेरा फेसबुक भी नहीं था उस टाइम पे, अगर मुझे याद नहीं आ रहा है, बट शायद नहीं था फेसबुक। तो कोई ज़रिया नहीं था कि मैं उसे कैसे देखूँगा। सोशल मीडिया इतना था नहीं, इंस्टाग्राम कुछ था नहीं। तो मैंने एक बार तो बोला कि अब तुम मुझसे नहीं मिलोगे ना तो बात ही नहीं करूँगा तुमसे, मिलो मुझसे, मुझे मिलना है किसी से। पर वो बंदी मुझे मिली नहीं। तो धीरे धीरे मैं आई डिसाइडेड कि भाई मुझे ना ऐसे बात ही नहीं करनी। आई थिंक आई एम वेस्टिंग माई टाइम, ये तो मिलना ही नहीं चाहती, कोई फ्रॉड है, कुछ है, ये है वो है। और ऐसे करते करते यार मैंने 1.5-2 साल सिर्फ फ़ोन पे ही निकाल दिए तो कॉल की फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारी बातचीत बंद हो गई, डिस्टेंस आ गया, मैंने फ़ोन उठाने बंद कर दिए। आई गॉट बिजी विद माई लाइफ, मे बी वो भी बिजी हो गई होगी अपनी लाइफ के साथ। आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स, शी ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग थिंग्स इन हर लाइफ। तो बस ऐसे करता हूँ। बट ये इतना आज तक मैं ना कभी कभी याद करता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि ऐसे एक रॉन्ग नंबर आया था और मैंने 1.5-2 साल सिर्फ बातें करी हैं उससे। कोई जान पहचान नहीं, कुछ शक्ल नहीं देखी, कोई डीपी नहीं, व्हाट्सएप तो होता ही नहीं था तब। तो एक नॉर्मल वो टी वाला फ़ोन नहीं होता था, नोकिया के कॉल्स फ़ोन्स आया करते थे उस टाइम पे। आई डोंट रिमेंबर द मॉडल नेम ऑल्सो। वो फ़ोन पे बात होती थी, तो कोई ज़रिया ही नहीं, कुछ नहीं। वो टी फ़ोन आता था, टी उठाओ कीपैड होता था, हार्ड कीपैड एक। तो ये एक किस्सा है कॉल का, और भी है वैसे बस बस। थर्ड वर्ड इज स्कूल। स्कूल स्कूल की तो वैसे ज़्यादा मेमोरीज तो नहीं है क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ और मैं फ्रेंड्स भी नहीं बनाती ज़्यादा। मैं स्कूल में भी मेरे बहुत गिन चुन के फ्रेंड्स थे जो हर साल बदलते रहते थे। तो 8th स्टैंडर्ड तक तो मैंने स्कूल कुछ देखा ही नहीं है। मैं अपने में ही रहती थी। एक ऐसी लड़की अपने में ही रहती है। आधे स्कूल को तो पता भी नहीं था कि तृप्ति नाम की कोई लड़की है स्कूल में। 8th स्टैंडर्ड के बाद पता चला कि तृप्ति नाम की भी कोई लड़की है। और मैं अकेली एक्टर थी, मतलब तभी मैंने एक्टिंग स्टार्ट करी थी। और तब थोड़ा ऐसे बोलने में भी होता है ना, आप जब बच्चे होते हो तो आप बचपने में ना बहुत बकवास करते हो। मैं ये शो कर रही हूँ, मैं वो शो। खैर अभी तो मैं बोलूँगी नहीं, मैं जा के लोगों को ये नहीं बताऊँगी मैं ये शो कर रही हूँ या मैंने ये शो किया है। बट तब हाँ। और बाकी जो मेरे फ्रेंड्स थे वो इंटरेस्ट भी बहुत लेते थे। अच्छा तू ये शो कर रही है या फिर तू कैसे शूट करती है। तो यस। और मेरी जो क्लास टीचर्स थी वो बहुत बोलती थी कि पढ़ाई पे ध्यान दो, ये एक्टिंग कुछ नहीं होता है। उनको लगा था कि ये एक बस फेज़ है, इसका कुछ होने वाला है नहीं, ये सीरियस है नहीं एक्टिंग को लेके, ये बस ऐसे ही कर रही है, स्कूल आती नहीं है। बिकॉज ऑब्वियसली टीचर्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि यार बच्चे पढ़ने चाहिए, जो होना चाहिए बच्चों को पढ़ना चाहिए। और टीचर्स इसी कंसर्न से बोलती थी यार तुम्हारा तो पढ़ाई में कैसे होगा, पढ़ाई में ध्यान, जब मैं शूट कर रही हूँ और मैं इतनी एक्सपोज्ड जगह में हूँ तो मैं पढ़ाई में कैसे ध्यान दूँ। मैं मोस्टली शूट ही करती रहती थी। और इनफैक्ट मेरी जो प्रिंसिपल थी उन्होंने मुझे एक बार बुलाया था और बोला था कि तृप्ति आर यू रियली सीरियस अबाउट एक्टिंग, और क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें फोर्स कर रहे हैं एक्टिंग करने के लिए। तो मैंने बोला नो मैम, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट एक्टिंग और मैं खुद करना चाहती हूँ ये। कहती ओके ऐसे, क्योंकि है ना हमारा जो स्कूल था वो प्राइवेट स्कूल था और बहुत अलग स्कूल था। मतलब ऐसे नहीं, उन्होंने एक बंगलो को स्कूल बनाया था, एक रो हाउस था, मतलब बहुत ही अच्छा स्कूल था। मैंने इन्जॉय नहीं करा। मैं थोड़ा रिग्रेट भी करती हूँ कि मैंने इन्जॉय नहीं करा, मैंने कुछ किया ही नहीं। बट येस। और जो टीचर्स मुझे तब ताने देते थे अब मुझे जब भी मिलते हैं एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा ये शो देखा। मेरी जो प्रिंसिपल मैम है वो मुझे फेसबुक पे मैसेज करती रहती है कि तृप्ति यू आर डूइंग सो ग्रेट एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू, विच मीन्स अ लॉट टू मी। बिकॉज मैंने देखा है कि कैसे मैम मुझे बोलते थे और अब कैसे वो, अब उन्हें फाइनली समझ में आ चुका है कि इसको पढ़ने में कुछ ध्यान नहीं था तब से ही, और ना ये आगे पढ़ने वाली है। एक्चुअली मेरे 10th में भी बहुत ही ख़राब परसेंटेज आए थे इसी रीज़न की वजह से। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज शूटिंग फॉर झांसी की रानी। उसका सेट इनिशियली इट वाज इन गुजरात, उमरगांव, आमगांव, वहाँ पे शूट करते थे हम। और तब मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे थे
तो मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो गया था। मैं मतलब गाड़ी, उनकी प्रोडक्शन कार आती थी मेरे स्कूल के बाहर, मैं एग्ज़ाम दे के आती थी, मैं चेंज करती थी, मैं गाड़ी में बैठती थी, मैं जाती थी शूट करने, और रात को 2 बजे मेरा पैकअप होता था, फिर मैं आती थी 5 बजे, फिर से 6 साढ़े 6 बजे रेडी होकर स्कूल जाती थी। तब तो मुझे बहुत मज़े आए, और फिर मैंने सोचा कि यार क्या लाइफ है मेरी, मैं कितनी हार्ड वर्किंग हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, फिर मैं शूट करने जाती हूँ। लेकिन उसके बाद जब मेरे परसेंटेज आए मैं बहुत रोई, लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हुए। मुझे पता कितने परसेंटेज आए थे, बता दूँ क्या? मुझे 10th में आए थे 51%, और मैं उसके लिए बहुत रो रही थी। मैं रो रही थी मुझे इतने कम क्यों है, और मेरे पेरेंट्स इतने खुश हो रहे थे कि मुझे तो लगा था ये पास ही नहीं होगी, क्योंकि ऐसे शूट करके तो वो अच्छा फील कर रहे थे कि एटलीस्ट पास तो हो गई, इसको कोई वापस से एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। बट आई फील वेरी ग्रेटफुल कि थैंक गॉड मैंने करा, बिकॉज आई लव एक्टिंग, और मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्ट करना। तब उतनी नॉलेज नहीं थी एक्टिंग के बारे में, इतनी सीरियस भी नहीं होंगी मैं तब के टाइम पे एक्टिंग को लेके। बट आज अगर मुझसे कोई पूछेगा तो आई एम सो हैप्पी कि मैंने पढ़ाई के ऊपर अपने टैलेंट को चूज़ किया, और आई एम जस्ट डूइंग व्हाट आई लव। यस, थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए, बिकॉज ये बहुत लंबा वीडियो था, और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप एंड आई होप आप सबको हमारी स्टोरीज पसंद आई होगी, या फिर हमारा ये जो कॉन्सेप्ट था। हाँ, और इसमें सबसे मेन पार्ट एक्चुअली मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आया वो महाभारत के बारे में, बिकॉज महाभारत के बारे में महाभारत के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो हम कभी किसी एक स्पेशल वीडियो लेकिन बनाने हाँ, पर इनको वो कमेंट करना पड़ेगा। इनको कमेंट करना, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हो तो हम लोग बनाएंगे, मतलब जितना मुझे याद है। नहीं, इसको बहुत कुछ याद है, मुझे बताता है, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ। तो आई एम श्योर आप लोग बहुत प्यार दोगे उस वीडियो को भी। तो अगर आपको देखना है कि महाभारत में इसने कितनी मस्ती की है, या फिर इसके जो भी महाभारत और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कुमकुम भाग्य, इसके प्रोजेक्ट्स, विश कन्या, कवच महाशिवरात्रि, पॉइजन 2 में थोड़ा फ्लॉन्ट कर दूंगा मैंने क्या काम। मैं लगन लगी ना, बचपन से काम कर रही हूँ मैं अभी। ये तो अभी भी चाइल्ड एक्टर है। कमेंट ओह नो हमने डिसाइड किया, हम ना ये मीम बोला करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, और स्माइल करते रहिए। बाय।